शूद्र जो हिंदू धर्म में लगभग 85% हैं, ये लोग ओम शब्द को बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इस पे हम आज थोड़ी देर बात करेंगे। देखें, एक फ़िल्म काफ़ी मशहूर हुई थी शूद्रा नाम से। उसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा ब्राह्मणों से सुनकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगता है। पंडित लोग सुनते हैं, फिर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और जो बड़ा महंत होता है पंडित, वो ये फैसला करता है कि उसकी ज़बान काट दी जाए और फिर उस बच्चे की ज़बान काट दी जाती है और वो बच्चा मर जाता है। ये उस फिल्म में दिखाया गया है। अब ये सवाल है कि क्या ज़बान काटना बच्चे का, वो बच्चा शूद्र था, तो बच्चे की ज़ुबान काटना हिंदू धर्म के अनुसार सही था या गलत था? तो उसी को हम आज दिखाएंगे और अब देखेंगे तो आखिर में ही फैसला करेंगे कि ज़बान काटना सबसे ज़्यादा अहम था, ज़रूरी था। पहले आप देख लें, गरोक से एक सवाल पूछा गया था, लेकिन वो कहता क्या है गरोक, देखें। जवाब देता है कि नहीं, मनुस्मृति में सीधे ये नहीं लिखा कि शूद्र वेद पढ़े तो उसकी जीभ काट दें। ये सजा गौतम धर्मसूत्रा 12.4 में है, जहाँ वेद सुनने पर कान में शीशा डालने और पढ़ने पर ज़बान काटने की बात है और याद रखने पर गर्दन काटने की बात भी वहाँ है। मनुस्मृति 8:270 अपमान के लिए जीभ काटने की बात करती है कि ब्राह्मण का अगर अपमान ज़बान से करे तो उसकी जीभ काटें, वेद पढ़ने की नहीं। मनुस्मृति शूद्रों को वेद पढ़ाने से मना करती है। तो खैर, ये थोड़ा इधर उधर लिख दिया है। और मैंने फिर पूछा कि और भी कोई किताब में है, तो इसने कहा था कि एक और किताब का नाम बताया था, ब्रह्म सूत्रा, शंकराचार्य की है, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है। अब देखें, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो वेद के पढ़ने पर ज़बान काटने की बात है, तो नहीं लिखा है कि ओम शब्द का उच्चारण करे, ओम शब्द को बोले तो उसकी ज़बान काटी जाएगी। तो देखें, अब यहाँ से मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। और ये बता दो कि ये पुस्तक जो आपके सामने खुली है, ये है महाभारत का अश्वमेध पर्व है और उसका लास्ट अध्याय है। तो देखें कृष्ण जी क्या कहते हैं। ये जो पीला वाला निशान है, इसको देखें। मैं बड़ा कर देता हूँ, खूब बड़ा, ताकि स्क्रीन पर बिल्कुल साफ आपको नज़र आए क्या लिखा है। कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रणव वही ओम को कहते हैं, ओम शब्द को, क्योंकि वेदता, जो वेद के महान ज्ञानी लोग हैं, विद्वान, वेद के जानने वाले विद्वान लोग इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। सर्वोत्कृष्ट आप देखेंगे डिक्शनरी में तो वहाँ इसका अर्थ मिलेगा कि सबसे उत्तम, यानी वेदों में भी जो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम और सबसे ऊंचा मर्तबा जिस चीज़ का है वह ओम शब्द का। तो सर्वोत्तम जिसको बोलते हैं कि अच्छों में भी सबसे ज़्यादा अच्छा, एक तो अच्छा है, फिर उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा है उसको बोलते हैं। तो वेद में भी जो सबसे अहम चीज़ और सबसे ज़्यादा अहमियत की चीज़ है, जिसको आप बोलते हैं कि वो, जैसे एक मंत्र है, वो गायत्री मंत्र बोलते हैं,
उसी तरह से ये चीज़ भी है कि यहाँ भी इसको ओम शब्द को वेदों में भी सबसे ज़्यादा अहम माना गया है। तो कुल मिलाकर के अब आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि जो ज़बान काटी गई थी वो बिल्कुल हिंदू धर्म अनुसार वो चीज़ बिल्कुल सही थी। ज़बान काटना हिंदू धर्म के अनुसार सही था। मैं इसको यहाँ रखता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म शूद्रों के लिए 85% हिंदुओं के लिए क्या कुछ कह रहा है।